हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस टारगेट बैच में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नाउन और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल्ड में हमने डिस्कशन किया हुआ था। करेक्ट, नाउन और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ था और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने करे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रूल्स है उसको नहीं भूलना है। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है तो नोटबुक और पेन साथ में रखिए, जो पढ़ाया जाए उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए, वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, जितना पढ़िए उसका रिविजन भी करिए, क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको करिए और डेली का होमवर्क डेली आपको करना है। और इसके साथ साथ वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। और कंप्लीट सिलेबस के लिए आप हमारी जो एप्लीकेशन है टीएमडी एकेडमी उसको भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस ट्रैकर शीट जो है उसको भी फिल करिए और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन अगर आप करते हैं, डेली ये चेकलिस्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए जब भी आप हमारे साथ पढ़ते हैं। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के साथ पढ़ने के ये नियम है, अगर आप ये नियम आपने फॉलो कर लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रोनाउन और उसके टाइप्स में हम कवर करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से एक या दो क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बनने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सिलेबस की तो कंप्लीट टारगेट बैच में मैथ्स हो, साइंस हो, इसके अलावा इंटेलिजेंस हो, उसको भी हमने कवर किया है। और इंग्लिश में जो सिलेबस आपके हैं इसमें आर्टिकल्स और काइंड्स ऑफ नाउन हमने कवर कर लिया और आज हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉपिक नंबर ये 30 होने वाला है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन हमने इसको थोड़ा अरेंज कर लिया है ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले आर्टिकल्स हमने पढ़ा, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा और ये देखिए आज हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे जो कि प्रोनाउन का ही एक पार्ट है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि सर प्रोनाउन क्या होता है, एक्चुअल में प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इसको समझना होगा। देखिए, प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज करे जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। प्लेस ऑफ नाउन में जो यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत डाउट होता है कि सर प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। किसी किसी बुक में 8 टाइप्स दिया होता है। हम कभी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक देखते हैं उसमें कुछ अलग टाइप से हमें दिया होता है। हम क्या माने, क्या समझे। देखिए, आपको आपके एग्जाम्स में कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको केवल यहां पे ध्यान से जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है ना उन्हें समझना है और उनके टाइप्स को कैसे याद रख सकते हो उसके लिए मैं टेक्निक बताने वाला हूं। ध्यान से वो टेक्निक देखोगे अगर आप तो आप उसको याद कर सकते हो लंबे समय तक। अगर मैं अपने स्कूल डेज की बात करूं तो मैंने कैसे याद करे थे और किस तरीके से वो मुझे आज भी याद है, एक स्टोरी के थ्रू आप उसको याद रख सकते हो। आप अपनी किसी ऐसी दीदी को रिलेट करिए जो आपके रिलेटिव है, राइट, जो बहुत ही प्रिय है। अब इसके थ्रू आपने एक अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करी और उसके थ्रू पूरे प्रोनाउन के टाइप्स को आप याद रख सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए। मैंने आपको एक वर्ड बोला, क्या बोला, प्रिय दीदी, तो हमने एक वर्ड बोला प्रिय, राइट, दी दी है जो कि एक रिलेटिव है हमारी। अब यहां से पूरे के पूरे है ना आप टाइप्स याद रख सकते हो। पहले मैंने बोला आपको क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर, क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे दिख रहा है। अभी हम बात करेंगे वन बाय वन करके। प्रिय दीदी हमारे रिलेटिव है, आर से एक रिलेटिव हो गया। सर आर से एक और दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल है, ये होगा हमारा रिफ्लेक्सिव। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए होंगे, रिफ्लेक्सिव, राइट, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहां पे
अब यहां पे आप देख पा रहे हो क्या, हमारे 2 आर तो कवर हो गए, कहीं कहीं रेसिप्रोकल भी होगा, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, राइट। अब रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव ये होगा। P4 हो गया आपका पर्सनल, और इसी पे हमें ध्यान देना है, पर्सनल प्रोनाउन पे। क्यों? क्योंकि आपके ऑफिशियल सिलेबस में पर्सनल प्रोनाउन पे ही फोकस किया गया है। इसके अलावा E4 होता है एम्फेटिक, D4 होगा डेमोन्स्ट्रेटिव, अब देखिए एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, एक आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। एक होगा आपका इंडेफिनिट और एक इंट्रोगेटिव। एक इंट्रोगेटिव। अभी देखिए यहां पे कितने हैं। एम्फेटिक का सीधा सीधा मतलब होता है जिसमें हम अपने पोसेशन को बताते हैं, जिसमें हम अपने अधिकारों को बताते हैं, जिसमें हम किसको बताते हैं, अपने अधिकारों को बताते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, इसमें हम सीधे सीधे अपने पोसेशन को बताते हैं। तो कहीं कहीं आप देखोगे इसी का नाम क्या होता है, पोसेसिव भी होता है, ठीक है, इसी का नाम क्या होगा, पोसेसिव भी होगा, राइट। अब रेसिप्रोकल भी रिफ्लेक्सिव कीजिएगा, फिर रेसिप्रोकल भी देख। तो नाम से आपको नहीं घबराना है कि भैया ये नाम नहीं दिया है सर, आप कैसे याद करवाओगे। देखिए अब हमें जो फोकस करना है केवल पर्सनल पे, ये टाइप्स याद कैसे रखना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल भी दिया होगा कहीं कहीं। अब यहां पे देखिए इंपोर्टेंट दिया हुआ है, पर्सनल दिया हुआ है, पॉसेसिव दिया हुआ है, एम्फेटिक जिसको हम बोल रहे हैं, इंडेफिनिट भी दिया हुआ है, और इंट्रोगेटिव भी उसमें दिया हुआ है एक्स्ट्रा, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव भी दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी दिया हुआ है। सर पॉसेसिव यानी कि यहां भी देखिए 2 बार पॉसेसिव दिया हुआ है, एक पॉसेसिव है और यहां भी पॉसेसिव दिया हुआ है, राइट। तो एम्फेटिक भी आपका प्रोनाउन है और इसके अलावा रेसिप्रोकल भी है, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें तो आसानी से चीजों को आप लर्न कर सकते हो, राइट। अब हम एक एक करके प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट सबसे पहली जो चीज हमें समझनी है प्रोनाउन में वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या समझना है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए आपको पर्सन को समझना होगा। अगर आपको ये पर्सनल प्रोनाउन समझना है ना तो पर्सन समझने होंगे आपको। पर्सन क्या होते हैं, बहुत सिंपल। पर्सन सर 3 होते हैं, कौन कौन से, आप बोलोगे सर पर्सन से ये रिलेटेड है, और हमारा फोकस बिल्कुल पर्सनल प्रोनाउन पे ही होने वाला है, क्लियर है। अगर आप कहोगे तो और भी प्रोनाउंस को मैं डिक्टेट कर दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बहुत आसानी से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन को समझना चाहते हो तो 3 तरीके के पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो बोलता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, ये जो बोलता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है सर, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है सर, दो लोग मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, दो लोग मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज अ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। मैं यहां पे बोल रहा हूं, राइट, तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। हम सब सीख रहे हैं, वी, दैट इज अ फर्स्ट पर्सन। आप, यू, आप सीख रहे हो ना, यू आर लिसनर, तो यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन, राइट। यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्लियर है।
तो ये पर्सनल प्रोनाउन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखिए, जब सब्जेक्टिव होता है तो आई हमारा मी हो जाता है, वी हमारा अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही हिम हो जाता है, सी हर हो जाता है, इट इट रहता है, दे का देम हो जाता है। लेकिन जब अपने अधिकार की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं यार ये जो पेन है ना, दिस इज माइन पेन, माय माय, दिस इज माय, राइट, दिस इज माय, राइट, ये हमारी क्लास है, राइट, तो आवर, तो माय यूज कर रहा हूं, अधिकार जमा रहा हूं, आवर्स, योर, इट इज योर टर्न, ये आपकी बारी है, योर, तो क्या होगा, ये पॉसेसिव अधिकार को बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं ये माइन है, मेरा अधिकार है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, बिल्कुल अधिकार की बात हो गई, दैट इज अ पॉसेसिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये पेन है, पेन की क्वालिटी बता रहा हूं, मेरा पेन है, माइन, अधिकार तो जमा रहा हूं, ये माय, माइन अगर यूज कर दिया ना, पूरा उस पर अधिकार जमा दिया, राइट, पॉसेसिव हो गया ये। रिफ्लेक्सिव, जिसका रिफ्लेक्शन पड़ता है सब्जेक्ट पे, माय का माय सेल्फ होगा, आवर का आवर सेल्फ होगा, योर का योर सेल्फ। तो ये टेबल है, लेकिन हमें ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। आसानी से आप सारी चीजें समझ जाओगे कि क्या क्या होता है। क्लियर है? ये तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरी चीज हम समझनी होगी कि सर पर्सनल प्रोनाउन तो आपने समझा दिया, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये क्या होता है। अभी आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सर यहाँ पे सेल्फ वर्ड दिखा रहा, सेल्फ या सेल्फ्स, सेल्फ या सेल्फ्स, यहीं से पकड़ोगे आप। हमें पर्सनल प्रोनाउन समझ आ गया, इसके ऑर्डर को हमने समझ लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझना चाहते हो ना, तो ये वर्ड देखो, सेल्फ, सेल्फ्स, सेल्फ, सेल्फ्स, सेल्फ, 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 ये वर्ड आपको दिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। इसको क्या हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्या सर? बिल्कुल समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ सकते हैं। सर हमने एक अपने याद रखने के लिए एक मेमोनिक बनाई थी, क्या प्रिय दीदी, हमारे रिलेटिव में। पर्सनल प्रोनाउन हमने समझ लिया, रिफ्लेक्सिव समझ लिया सर। इससे हमें समझना सेल्फ से, सेल्फ से, सेल्फ से, सेल्फ, 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 देमसेल्फ, ये इससे समझना, राइट। अब हमें रिफ्लेक्सिव को हमने समझ लिया कि क्या होता है, राइट। तो अब हमें क्या समझना है, उस वर्ड में सेल्फ या सेल्फ दिखा आ रहा है क्या, उस सेंटेंस में दिखा आ रहा है क्या, वहां से रिफ्लेक्सिवों को हम पकड़ेंगे। ई फॉर होता है एम्फेटिक। अब एम्फेटिक क्या होता है, जहां पे जो सब्जेक्ट होता है, जो मेन परफॉर्मर होता है, जो नाउन या प्रोनाउन, जो वर्ड्स होते हैं, उस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे तो वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कभी कभी उसकी तरह भी यूज होता है। किसकी तरह? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, जहां पे हम जोर देते हैं। जैसे सी हर सेल्फ, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट के ठीक बाद में इस तरीके का वर्ड दिखेगा, इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझना है ना, तो एक सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। द बिल्डिंग, ठीक है, इसके जस्ट बाद, सब्जेक्ट के बाद ये बिल्डिंग है, चूंकि नॉन लिविंग थिंग्स है तो यहां पे इट सेल्फ आएगा, राइट। द बिल्डिंग इट सेल्फ इज ब्यूटिफुल। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो सब्जेक्ट है इसके ठीक बाद, दैट इज एम्फेटिक। क्लियर? अब एक और वर्ड लेते हैं। मैंने बोला एक सेंटेंस, सी हर सेल्फ रिक्वेस्टेड फॉर अ जॉब। सी के बाद हर सेल्फ, सी हर सेल्फ रिक्वेस्टेड
फॉर अ जॉब। तो यहां पे क्या हो रहा है, हर सेल्फ सब्जेक्ट से सीधा रिलेशन। यह होता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि कभी कभी रिफ्लेक्सिव की तरह भी यूज यहां पे देखने को मिलेगा। अब रेसिप्रोकल अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा वो अलग चीजें। रिफ्लेक्सिव आपको सॉरी एम्फेटिक आपको समझ आया, राइट? जब आपका रिफ्लेक्सिव होगा तो ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा, कहीं बीच सेंटेंस में होगा या लास्ट में होगा, लेकिन जस्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा। अगर जस्ट सब्जेक्ट के बाद है यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर ये इटसेल्फ या आवरसेल्फ जो है सब्जेक्ट्स के बीच में आएगा तो आप समझ जाओगे क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है। तो दो चीजें हमने समझी, पहला हमने समझा रिफ्लेक्सिव, फिर हमने समझा एम्फेटिक। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या डेमोन्स्ट्रेटिव? डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, दिस दैट, इसका हम यूज करते हैं, राइट? दोज, इस तरीके के वर्ड, जैसे मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अ डिजिटल बोर्ड, दिस दैट इज कैमरा, राइट? तो हम क्या करें, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दैट बॉय, किसी को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, राइट? तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया वो। अब हम बात करते हैं एक दूसरे डी की। डेमोन्स्ट्रेटिव हमने समझ लिया, अब एक और है डी, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, इसको मैं बहुत एक बार बार एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए कि आप एक क्लास में जा रहे हो और वहां पे उस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और आपका बर्थडे है। आप जा रहे हो चॉकलेट का एक पूरा बैग लेकर के, छोटा सा जो पैकेट होता है वो लेकर के जा रहे हो, टीचर्स के सामने बोल रहे हो और क्लास में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो चॉकलेट। एक बच्चे ने आपको बर्थडे विश किया, टीचर ने एक लाइन बोली, क्या वो, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चॉकलेट, यहां पे वर्ड यूज हो रहा है क्या, अगर आप वो बोल रहे हैं कि हर एक बच्चे को दो, ईच एंड एवरी वन, है ना? अब बच्चे को स्कूल में क्लास में बोला जाता है, जब स्कूल के अंदर होता है तो भैया ईच एंड एवरी वन, राइट? हर एक बच्चे को हम देखेंगे, चेक करेंगे, या सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अमंग द स्टूडेंट्स, पूरे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां पे अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? सर बोलोगे सर डिस्ट्रीब्यूशन में तो ईच यूज हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। सर एवरी यूज हो रहा है, बिल्कुल, आइदर भी हो रहा है। तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे ना वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताएंगे। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब बारी आती है किसकी? वैसे तो हमें पर्सनल प्रोनाउन को ही समझना है, जिसको मैंने टेबल के थ्रू समझा दिया, मेन आपके जो सिलेबस में। अब है आपका एक इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आपको नाम से ही पता चलना चाहिए भाई कि जो इंडेफिनिट है ना, इसका सीधा मतलब होता है कि जो कोई चीज निश्चित नहीं है उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। जो कोई चीज निश्चित नहीं होती है ना उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। इसमें किस तरीके के वर्ड आएंगे? आइदर हो सकता है, राइट? समवन हो सकता है ना? समवन, समवन पता नहीं चल रहा है कौन है, समवन, राइट? आइदर, राइट? इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जब हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। जैसे एनी, कोई, somebody, जिसमें बिल्कुल निश्चित आपको पता नहीं हो, अनिश्चित हो, चीजें फिक्स नहीं हो, अनिश्चित हो, राइट? जिसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। क्लियर? तो ये इंडेफिनिट हो गया। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं आपको केवल और केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम्स के अंदर समझ पाओ चीजों को देख करके कि यार यहां पे क्या चीज हो सकती है, यहां पे कौन सा प्रोनाउन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप हम एटलीस्ट समझ तो पाओगे आप वहां पे। मेरा मेन फोकस ये कि आपको यही याद करवा दूं, दुनिया भर के नियम्स लिखवाने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या याद रह जाता है, इंपॉर्टेंट यही है।
इंट्रोगेटिव तो आप सिंपल समझ जाओगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें क्वेश्चंस होंगे, जैसे हु हो गया, राइट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चंस होंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हु, हुज, इस तरीके के वर्ड्स होंगे, वो कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। कौन से वर्ड होंगे? इंट्रोगेटिव होंगे, तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है? यहां तक क्या चीजें आपको समझ आ रही है? आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, इंट्रोगेटिव का हमने बता दिया, राइट। रिलेटिव, अब रिलेटिव क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो नाउन या प्रोनाउन, ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस के एक पार्ट को रेफर कर रहे हो, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को हो सकती है, मैं बता रहा हूं कैसे। अगर क्वेश्चन पूछा भाई हु आर यू, समझ आ रहा है? जैसे क्वेश्चन पूछ दिया हु आर यू, समझ आ रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जो हु है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। बट लेकिन इसी हु को अगर किसी सेंटेंस के साथ कनेक्ट किया जाएगा जो कि उसका पार्ट होगा, तो कैसे होगा? दिस इज द बॉय who requested me, who requested me। अब यहां पे क्या हो रहा है देखिए, पहले था हु आर यू, ये आप कौन हो, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस या नो कमेंट करिए। और इसी को अगर रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना होगा तो ये देखिए जो हु वर्ड लिखा हुआ है ना, ये इसका सीधा रिलेशन इस वाले सेंटेंस से, दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है जिसने, राइट, हु, जिसने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड में, उसने रिक्वेस्ट करी, मुझसे रिक्वेस्ट करी भाई कि सर इंग्लिश की वीडियोस भी आप अपलोड करिए। दिस इज द बॉय हु रिक्वेस्टेड मी। तो हु जो वर्ड है वो इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, करेक्ट। चलिए इसको मैं एक और सेंटेंस से बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं दिस इज द प्लान, यही वो प्लान है जिसको मैंने मेंशन किया, राइट, विच आई मेंशन, विच आई मेंशन। सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेने का यही वो प्लान है, मैं बता रहा हूं आपको, राइट। दिस इज द प्लान विच आई मेंशन, वो प्लान है जिसको मैंने मेंशन किया हुआ है। अब यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में और जो इंट्रोगेटिव है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। आपको इतनी बातें तो समझ आ ही गई होंगी, राइट। चलिए, तो आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूं, एक अच्छे से यहां पे चीजों को बता देता हूं, फिर से रिवाइज करा देता हूं। मेन जो आपको समझना है, आप तो बस इसको समझो। प्रिय दीदी हमारे रिलेटिव है, इसमें आपको कौन से वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे? हु, हूम,
which, इस तरीके के। सर आप बोलोगे सर ये तो हमें इंट्रोगेटिव में भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव भी समझाया है, अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी दिए हैं। बिल्कुल सर इसमें भी यही मिलेंगे, हु मिलेगा, whom मिलेगा, which मिल सकता है। बट दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है सर? यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे जो सेंटेंस होगा वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, दैट इज अ रिलेशन को बिल्ड करने का काम करेगा। बिल्कुल। अब देखिए यहां पे अब आपको समझ लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक है डेमोन्स्ट्रेटिव। सर इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल था ये तो। क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव में हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या हो रहा है? दिस, दैट, यही वो लेडी है जिसने मुझे इंकरेज किया, दिस दैट से डेमोन्स्ट्रेट हो जा रहा है। क्लियर है? इतना अगर आपको क्लियर है ना तो काफी कुछ चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब देखिए एक और, वो था हमारा इंडेफिनिट। क्या था? इंडेफिनिट। सर नाम से ही पता चल रहा है जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है वही हमारा इंडेफिनिट होता है। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे इंडेफिनिट को? तो बहुत सिंपल है। इंडेफिनिट को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहां पे होगा समवन, राइट, एनीवन, जिसके बारे में आइडिया नहीं कौन है, एग्जैक्ट पता नहीं है, दैट इज अ इंडेफिनिट, राइट। अब यहां पे तीन चीजें और हैं, वो क्या है सर? एक तो था हमारा रिफ्लेक्सिव, और एक था एम्फेटिक। अब दोनों में डिफरेंस समझना ध्यान से। मैंने क्या डिफरेंसेस समझाए हैं सर? आपने हमें समझाया कि इसमें वर्ड में आपको सेल्फ देखने को मिलेगा और या तो सेल्फ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही बोला मैंने। बट एम्फेटिक में क्या होगा? अगर कोई सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, उसके ठीक बाद में ही जैसे सी लिखा हुआ है तो हर सेल्फ इसके बाद ही होगा, जस्ट पास में होगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं होगा, बीच में हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है। क्लियर है? और इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने तीन पर्सन को पढ़ना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। ये एक बेसिक आइडिया, और आपको मैंने एक कैच करने के लिए वर्ड्स बता दिए हैं। यहां से आप प्रोनाउन को काफी हद तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पाओगे, तो इसको आप लिख सकते हो। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप चैट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, करेक्ट। इसके अलावा हमारे नंबर दिए हुए उन पे भी आप अपने डाउट्स भेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। अब तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लियर है? काफी हद तक आइडिया लग चुका होगा, लिख भी लिया होगा आपने। यहां पे एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन चूज करना है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन? अब एप्रोप्रिएट मतलब सबसे सही क्या होगा? सी प्लेज बेटर देन, यहां पे एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन सिलेक्ट करना है। आई, माई, मे और माई सेल्फ दिया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा? सी प्ले बेटर देन आई डू, जो मैं करूंगा उससे बढ़िया वो खेलती है। सी प्लेज बेटर देन आई, राइट। क्वेश्चंस को पढ़ करके ही आपके दिमाग में टिक करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। दैट इज यहां पे बात हो रही है किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। चलिए यहां पे पॉसेसिव, राइट। पॉसेसिव का सीधा मतलब अधिकार से है, और जब सीधा मतलब अधिकार से होता है तो यहां पे हम पॉसेसिव के लिए कौन सा वर्ड
जो है बेस्ट सुटेबल है। जैसे देखिए, मानी डिक्लेयर दैट द बुक वॉज नॉट मानी, हर होगा या फिर हिज होगा, तो यहां पे कह सकते हो कि सर होना चाहिए हिज। क्या हिज होगा? एम्फेटिक होता तो हर्ष आ सकता था। हिज विल द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आइदर कमला और गिरिजा फॉरगेट टू टेक। आइदर का मतलब होता है या तो कमला या फिर गिरिजा। जहां पे मोस्ट कहते हैं ना कि यहां पे करेक्ट अल्टरनेटिव हमें फील करने हैं। टेक हर पर्स, टेक हर पर्स। आइदर कमला एंड गिरिजा फॉरगेट टू टेक हर पर्स। ओके, यहां पे देखिए, हैव टू विजिट एग्जीबिशन। यू ही एंड आई होगा, या ही यू एंड आई, या आई ही एंड यू, या ही आई एंड यू। यहां पे क्या होने वाला है? सबसे पहले 2 3 1 का चलता है यहां पे, राइट? तो यू होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही और आई। यू ही आई एंड आई, you, he and I have to visit exhibition. This option number A will be the correct answer. It was what? It was whom I met last night. It was I whom met last night. मैं था। all the glitters is gold, not gold, या all that, all same, these क्या होगा? all that, देखिए, all that glitters is not gold. The jury agreed in their opinion, it's his या फिर her. Its opinion. Its opinion. ज्यूरी का मतलब होता है जज, और उनको कहते हैं जो कि ग्रुप रहता है लोगों का, 3 से 4 लोग जो जजमेंट देते हैं किसी चीज को। रुचि इज द गर्ल डैश बुक हिज इज विथ मी, हुज बुक। रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका सीधा रिलेशन फर्स्ट वाले सेंटेंसेस से, तो हु होगा, हुज होगा, हुज बुक इज विथ मी, राइट? हाउ लॉन्ग हैव यू एंड शीलू नोन वन अनदर, ईच अदर, या एवरीवन, या नन ऑफ दीज। तो आप कहोगे सर यहां पे आ सकता है each other, known each other. Each other will be the right answer. We have 2 telephone operators. Dash of them. Do you want? क्या आप चाहते हैं? हमारे पास 2 टेलीफोन, which of them? Which of them do you want? Which of them you want? Which of them you want them? Which of them do you want? इनमें से कौन सा? Which? The more you read this book, the more you will like it. The more you read this book,
the more you will like it. Between you and, क्या होगा बताइए? फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन दिया है जो पहले भी दिया था. बिटवीन यू एंड हिम, ही इज रॉन्ग. Dash of 3 candidates are fit for the post. None of the 3 candidates. None of the 3 candidates are fit for the post. None यानी कि कोई नहीं. Gandhi ji taught us that one should respect the religions of others as much as one's own. चलिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज द फ्रेंड दैट आई ट्रस्ट most. He is the friend I trust most. What will be the correct option? आप बोलोगे whom. Whom I trust most. Is the Wear mountain turn green the people found looking forward to spring? तो ये क्या होगा? यहां पे बहुत सारे लोग हैं. The people found themselves looking forward to the spring. Dash can be no excuse this time, student. तो क्या होगा यहां पे? There can be no excuse. There can be no excuse this time, this friend. Our teacher encouraged setting the poem to the music here. Encouraged के बीच में यहाँ पे his होगा. क्या होगा? His setting the poem. His. Was it dash who got injured in an accident this morning? Was it he? Right? Who got injured in an accident this morning? Right? So option number B will be the correct. Due to due to my being a newcomer, I was unable to get house suitable for wife and me. तो my होगा ऑप्शन नंबर सी. Last summer he went to his uncle's village and himself enjoyed very much. Very much. He का himself. Himself. ऑप्शन नंबर ए. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा. Being it a very hot day, that नहीं हो, being that a very नहीं, being it. So option number A will be the correct, right? अगर आपने प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी. थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे
और इनकी मीनिंग्स के साथ जो सेंटेंसेस है, बहुत बार ऐसा होता है जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं तुरंत माइंड में क्लिक कर जाता है यार इसके लिए सही और परफेक्ट वर्ड क्या होगा, और वहीं पे आप बहुत सारी चीजों को समझ करके आगे बढ़ सकते हो। सो आई होप कि समझ में आया होगा। और यहाँ पे भी हमने कंप्लीट कर लिया पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें, और आर्टिकल्स और काइंड्स ऑफ नाउन भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे के चैप्टर्स में हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे जो न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं उसको अवेल करना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स के कोर्सेज हों, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हों, और भी जो कोर्सेज हैं, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। कोई डाउट है तो चैट के माध्यम से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। TMD एकेडमी हमारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में जो भी डाउट रहे उसको क्वेश्चंस पूछिए। और जो बच्चे आने वाले सेशन के लिए यानी कि 2026-17 तो 26, 27, 28 में भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशंस ऑल इन वन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो इसके अलावा हम मेंटोरशिप देते हैं जिसमें कि बच्चों को बुक्स से लेकर के हर एक चीज फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, और 1-to-1 मेंटोरशिप होता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, किसी भी तरीके की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आप मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप में 1-to-1 कनेक्ट करके पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।